प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम, जय मसीह की। अजीज़ों, आज मेरा विषय है, कुछ लंबा बात नहीं करूँगा, थोड़े से शब्दों में मैं बात को ख़त्म करूँगा। अजीज़ों, आज हम देखेंगे उत्पत्ति 6 के 1 से 4 में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया और उनके द्वारा क्या हुए, दानव पैदा हुए। बहुत से लोग इस विषय के ऊपर बहुत सारे उल्टी सीधी शिक्षाएं देते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि वो स्वर्गदूत थे। नहीं अजीज़ों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत शिक्षा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र किनको बोला गया है? शेत के वंश को बोला गया है। और जो मनुष्य की पुत्रियां हैं वो केन का वंश है, क्योंकि आपको मालूम है केन वहाँ से अलग हो गया, परमेश्वर ने उसको भेज दिया, क्योंकि उसका भाई उसके खून का कातिल था। उसके बाद अब आदम के द्वारा शेत आया है ना, उसके द्वारा शेत आया। तो शेत का वंश क्या था? धर्मी था, वो परमेश्वर का भय मानते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र है। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। उत्पत्ति 6 का 4 मैंने पढ़ा है। फिर हम कुछ लोगों का मानना है कि नेफेलियम स्वर्गदूत और उत्पत्ति 6 के 1 से लेकर 4 के मनुष्यों की बेटियों के बीच यौन संबंधों की संतान थे। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते। मत्ती आप 22 का 30 पढ़ सकते हो। इसलिए परमेश्वर के बेटे शेत के वंशजों के अलावा और कोई नहीं थे, और मनुष्य की बेटियां अधर्मी, जहाँ बोलने का मतलब अधर्मी, केन के वंश की थी। शेत वंश और केन के वंश के बीच ये अपवित्र गठबंधन पूरब के बीच दुष्टता की तेजी से वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। परमेश्वर ने कभी भी अपने अनुयायियों को अविश्वासियों से विवाह न करने की चेतावनी दी, क्योंकि बड़े खतरे के कारण विश्वासी इस प्रकार का उजागर होता है, और जिसके कारण वह आमतौर पर दम तोड़ देता है। उसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 7 का 3 और 4, यहोशू 23 का 12 और 13, हैजरा की किताब उसका 9 का 2, नहेमिया की किताब उसका 13 का 25, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 और 15। लेकिन शेतवंशियों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। भावना के आकर्षण से उन्होंने प्रेरित होकर वह ईश्वरीय जाति की सुंदर बेटियों के साथ संतुष्ट नहीं थे, और अक्सर केन वंश की दुल्हन पसंद करते थे। तो ईश्वर के पुत्र शब्द का अर्थ केवल ईश्वर की संतान है। परमेश्वर ने इज़राइल को अपने प्रथम पुत्र के रूप में भी कहा है, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 4 का 22 में। फिर और मूसा ने इज़राइलियों के लोगों को प्रभु अपने परमेश्वर की संतान भी कहा है, व्यवस्था विवरण 14 का 1 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, सेप्टुअजिंट ने नेफिलियम का अनुवाद गिगटेस द्वारा किया गया, जिसमें से अंग्रेजी शब्द जिनाइट और हिंदी में दानव उत्पन्न है। गिनती की पुस्तक में 13 के 33 में इजराइलियों ने बताया कि वे नेफिलिम की दानव की दृष्टि में केवल टिड्डी की तरह महसूस करते थे। जैसे किंग जेम्स, जहाँ हम देखते हैं किंग जेम्स के वर्जन में दानवों का अनुवाद करता है वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास करने का कारण है कि ये इब्रानी शब्द मूल नफल से आ सकता है, और नेफिलिम भौतिक दानव के बजाय हिंसक या आतंकवादी थे। चूंकि उन दिनों पूरी मानव जाति महान कद की थी, इसलिए ऐसा होना ही चाहिए कि ऊंचाई की बजाय चरित्र निर्दिष्ट हो। पूरब परले के पास आमतौर पर महान शारीरिक और मानसिक शक्ति होती थी,
ज्ञान और कौशल के लिए प्रसिद्ध ये व्यक्ति लगातार अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों को अपने स्वयं के गौरव और जनूनन की संतुष्टि और अपने साथी मनुष्यों की सताहट के लिए समर्पित करते थे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बाइबल में हमें कुछ और ऐसे लोग मिलते हैं जो क्या था, बाइबल में और भी बहुत जगहों में दानवों का जिक्र है जहाँ हम देख सकते हैं जो जिसे दाऊद ने मारा था गोलियत को, वो भी 9 फुट का था। उसके लिए हम देख सकते गोलियत कितने फुट का था, 9 फुट लंबा था और बहुत चौड़ा था। ऐसे में बहुत सारे लोग इंडिया में भी हम देखते हैं, हम देखते हैं हमारे रेसलिंग का प्लेयर है जिसे हम बोलते ग्रेट खली, उनका भी शरीर देखा कितना लंबा चौड़ा है। तो बोलने का मतलब ऐसे लोगों को क्या बोला गया था, दानव बोला गया था। इसका आप मतलब ये ना समझ लेना कि उनके सिंग थे या उनकी पूंछ थी, ऐसा नहीं है अजीजों। आखिर में आप उस बात को ध्यान से सीखे। मैंने पहले भी बताया, अगर आप प्रभु के वचनों को आत्मा के द्वारा से सीखेंगे तो आपकी समझ खोलेगा प्रभु, क्योंकि स्वर्गदूत विवाह नहीं करवाते। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं एक और विशाल बशान के राजा ओग के बारे में बात करता है। ये पद उसके विस्तार की माप देता है जो 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा थी। सोचिए कि राजा ओग को 13 फीट से ज़्यादा लंबे और सिर्फ 6 फीट चौड़े बिस्तर के योग्य होना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में बहुत लोगों का विवरण है जिनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा था। तो इसलिए आप अजीजों उस वचन को गलत उपयोग में ना लाए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। इसलिए बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से सीखना चाहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको यही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है। बाकी प्रभु आपके साथ हो। अगर आपको मेरी बात नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अपना पुत्र कहता है, धर्मियों को वह अपना पुत्र कहता है। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ा है, बहुत सी आयतें दी है आपको, इसलिए स्वर्गदूत ऐसा कार्य नहीं कर सकते अजीज़ों। तो मैं आपको यही बात बताते हुए इस बात को समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको समझ दे। और जो मैंने अभी आयत पढ़ा था, व्यवस्था विवरण वो 3:11 था, जहाँ पे लिखा है, उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ा है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। तो ऐसे में अजीजों, बहुत से हमें मानव इस दुनिया में देखने में मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दानव बोलते हैं। इसलिए वो दानव नहीं है, लेकिन उनका शरीर या उनका कद काट ऐसा होने के कारण वो दानव बोला गया उनको। इसलिए प्रभु इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।